हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं मोर अबाउट द परमानेंट मैग्नेट। यानी मैग्नेट के अंदर बाहर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण वो मैग्नेटिज्म शो करता है। तो ये सारा कुछ आज जानेंगे। प्रॉपर्टी यानी कि उसका बेसिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है एक मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में आता है पोल। पोल क्या होता है? तो इसके बारे में हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि पोल क्या होता है। वो बताया जा चुका है कि अगर मान लो एक परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट के रूप में है, तो पोल वो पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हो। क्या दिखाता हो भैया? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हो। जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा वो क्या होगा? पोल होगा। अब इस तरह से तो दो पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कहा जाता है जोग्राफिकल साउथ किसिंग पोल इज कॉल्ड साउथ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ किसिंग पोल इज नॉर्थ पोल। अब जब पोल है तो पोल का पोल स्ट्रेंथ भी होगा। इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है कि वो किसी भी दूसरे मैग्नेट को रिपेल या स्ट्रेंथ, यानी कि वहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिज्म जो है उस मैक्सिमम मैग्नेटिक चार्ज को, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में डिपेंड करते थे, दिखाते थे? बताओ, कूलॉम में दिखाते थे। तो ठीक इसी तरह से जब मैग्नेटिक चार्ज को दिखाने लगा तो कहा गया कि मैग्नेटिक चार्ज को एम्पियर मीटर रहा यूनिट। अब इसका एम्पियर मीटर क्यों रहा यूनिट, ये हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि एम्पियर मीटर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट है। ठीक है, नॉर्थ पोल के बारे में बता दिए थे, साउथ पोल के बारे में। जैसे कि ये अगर है नॉर्थ पोल और ये अगर है साउथ पोल, तो इसको कहा गया प्लस एम, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, जबकि इसको कहा माइनस एम, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। समझ में आ रहा है? यानी ये जो मिला हमको, ये जो दो पोल मिला है, यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो दो पोल मिला है यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, इसमें क्या है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और इसको कहा गया पोल। ये पोल, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा गया कि पोल होता है मैग्नेटिक। अब इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है ये माइनस एम है, प्लस एम है। तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो मेजर किस में करेंगे? जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मेजरमेंट किस में करते थे? तो कूलॉम में करते थे। तो ठीक इसी तरह से इसमें पॉजिटिव एम है तो इसका एम्पियर क्या हो गया? मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर जो हो गया वो क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं इसमें से आगे की ओर। आगे दूसरा देखो, रियल जो देखो, एक याद रखिएगा। तीसरा की है मैग मैग्नेटिक एंड इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स generated from north pole of the magnet and move
towards south pole of the magnet. Magnet in outside while opposite in inside of the मैग्नेट। ये मेरे पास तीसरा प्रॉपर्टी आ गया। दो प्रॉपर्टी पिछला में दे दिए थे, तीसरा प्रॉपर्टी आ गया कि एक मैग्नेट अगर है मेरे पास इस तरह से, ये है अगर नॉर्थ पोल और ये है अगर साउथ पोल, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस की कहानी क्या होगी, ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा। ये आउटसाइड का यही होगा, आउटसाइड बिहेवियर इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक है इस मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका भी प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग अलग से स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? अब हमारे पास जो आया वो समझ लीजिए, ये नॉर्थ, लेकिन अंदर में क्या है, ये अंदर में किधर से किधर जाएगा, तो अंदर में जाएगा साउथ से नॉर्थ, बाहर में जाएगा नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में क्या है, साउथ से नॉर्थ। अब ये इस तरह से होगा तो हम लिख सकते हैं थर्ड में, इसमें लिखने हैं यहाँ पे थर्ड में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज साइक्लिक बाय नेचर। ये साइक्लिक नेचर का होता है। ये हो गया, तीसरा में ही है ये, तीसरा में मतलब तीसरा, या इसको चौथा कर लेते हैं, क्या दिक्कत, फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक हो, यहाँ पे आगे मेरे पास बताया गया, उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट में कहा गया पांचवा, ठीक है, सुपर पोजीशन ऑफ पोल। इसमें कहा यह गया कि एक मैग्नेट अगर है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये है साउथ, मान लो। क्लियर है? अब इसको बीच से हम टुकड़ा कर दिए, दो भाग में कट कर दिए, समझे? तो दो भाग में जब हम कट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि मेरे पास ये मिला, ये मिला, यहाँ नॉर्थ था तो ये नॉर्थ रहा, यहाँ पे एक साउथ बन गया, और यहाँ नॉर्थ साउथ था तो ये साउथ ही रहा, यहाँ नॉर्थ बन गया। फिर इसको अगर दो भाग में बांटते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बनेगा मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। यहाँ पे एक मैग्नेट बनेगा, ये साउथ रहेगा सेम वे में, और ये नॉर्थ रहेगा। यहाँ पे भी से ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, यहाँ पे उसी तरह से ये साउथ और ये नॉर्थ। तो हम देख ये रहे हैं कि हम कट करते जाएंगे अगर इस तरह से, इसको कहा जाता है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको कहा जाता है, लिखवाएंगे हम। तो ये सुपरपोजिशन है। तो कहा गया कि एक मैग्नेट जो है क्या है, बहुत सारा पोल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि अब मैग्नेट फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोल्स का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारा पोल मिल कर करके मैग्नेट का निर्माण किया। समझ में आ रही बात? तो ये लिख रहे हैं कि अ परमानेंट मैग्नेट इज ए सुपरपोजिशन of pole means
it has large number of magnetic pole। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें बहुत सारा पोल होगा, बहुत सारा पोल। समझ में आ रही बात? फोर्स जो होगा वो बहुत सारा होगा, समझे? ये कहानी है इसका। क्लियर है? परमानेंट मैग्नेट। इसके पांचवें में चले, ये पांचवा छठा में अगर चले तो इसमें कहा गया कि मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है वो समझ लीजिए। कहा गया कि अ लाइन ज्वाइनिंग द poles of the magnet is called its एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस कहा गया। जैसे मान लो यहाँ पे लिख सकते हैं इट में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्या मतलब है? कैसे अंदर और बाहर कैसे हो सकता है? तो आप खुद सोचिए कि मान लो यहाँ पे ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इन दोनों पोल से होता हुआ निकालें स्ट्रेट लाइन तो यही ना होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को हम हॉर्सू के रूप में कर लें, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो उस कंडीशन में ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसमें तो इनसाइड है, ये देख रहे हो, और इसमें क्या हो गया? मैग्नेटिक एक्सिस आउटसाइड हो गया। तो मैग्नेटिक इनसाइड, जैसे मान लो कि ये कल्पना करो कि ये इस तरह का अगर मान लो वायर है और वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होकर है, तो उस कंडीशन में इसका जो एक्सिस होगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा फिर। क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस कहने का मतलब ही होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाता हुआ एक इमेजिनरी लाइन। बस इतना समझते हैं। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब चलते हैं हम पांचवा छठा में चलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ लिखते जाइएगा। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है उसको समझते हैं। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ, ये सारा कुछ नोट्स के रूप में भी आपको अवेलेबल है। आप जब ज्वाइन कीजिएगा टीचमेंट ऐप जो है, उस पर ऐप पे जाइएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा, वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या एक QR कोड देंगे जनरेट होगा, उसको आप स्कैन कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप उस लिंक पे चले जाइएगा जहाँ पे ये सारा कुछ PDF के रूप में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत कुछ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 12th क्लास का, IIT का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, बहुत सारा बुक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? यहाँ पे कहा गया लेंथ बिटवीन पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ। अगर ये बोले हम तो यहाँ से ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल,
तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है वो कहलाएगा मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, ये कहलाएगा मेरा मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती है। मैग्नेटिक लेंथ हो गया, मैग्नेटिक पोल हो गया, अब और आगे भी दो तीन। अब ये रियल लेंथ जो है ना, ये रियल लेंथ, ये यहाँ से ये वाला जो है ये रियल लेंथ है, ये रियल लेंथ है। रियल लेंथ एक रिलेशन भी है, वो लिख लीजिए आपको। मैग्नेटिक लेंथ बराबर जो होता है ना, लेंथ इक्वल टू होता है 7/8 अपॉन रियल लेंथ, ये होता है मैग्नेटिक लेंथ के बराबर। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमको अभी क्या बताया, मैग्नेटिक लेंथ बताया, एक्सिस हो गया। ठीक, अगर हम कहें कि यहाँ पे 6 7 में चलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। देखो यहाँ पे एक चीज बता देते हैं आपको, देखिएगा 7 में हम ले लेते हैं 7 7 7 7। 7 में क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक लेंथ हो गया, पोल हो गया, पोल स्ट्रेंथ हो गया, एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या होता है, देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक, हमारे समझ से तो इतना ही है, और कुछ होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ चलिए अब चलते हैं। अब चलते हैं इक्वेटोरियल लेंथ। इक्वेटोरियल लेंथ ये क्या होता है, और एक्सिस, इक्वेटोरियल लेंथ और एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस भी कहते हैं इसको। ये कहा गया, ये जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे आपको पिछले में, पीछे में क्या बताए थे, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक लेंथ, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, उसी तरह से इक्वेटोरियल क्या होता है उसको लिख लेते हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है या लेंथ क्या होता है, कि कहा गया अ वर्टिकल वर्टिकल लाइन passing passing ठीक है, a vertical line passing between the pole of the magnet such that
each point on the line equidistance distance from the pole। ठीक है, ठीक है। ये कहलाया क्या, जैसे मान लो ये ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब एक लाइन इसके मिड पॉइंट से ही न जाएगा, जहाँ के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल हो। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सिस। समझ में आ रही बात? हाँ, कहा जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन। इसको लाइन कहें, एक्सिस कहें, इक्वेटोरियल एक्सिस कहें, लाइन कहें। ये हमारे पास हो गया क्या, ये जो कहलाया क्या कहलाया, मैग्नेटिक एक्सिस जो बता चुके हैं हम, और ये कहलाया इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हुआ, क्लियर है? ये मेरे पास आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो दिखाएंगे, अब दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम जो आया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ये सब चीज़ जो है ना, वो आपको यूज़ होना है। मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? कहा गया अ प्लेन पासिंग थ्रू द pole of the magnet is called मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कहने का मतलब समझ लीजिए आप, मैग्नेटिक मेरिडियन कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब ये कल्पना करो कि एक टुकड़ा ले ले हम कागज का और इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इंसर्ट, तो ये जो आया प्लेन, इसी को प्लेन को कहा गया मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको देखते हैं, अगर शेप बन सकता है तो देखते हैं 3D शेप बनेगा वैसा मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो देखना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें तो दिख ही नहीं रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन बनने का कोई संभावना, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, और एक मैग्नेट में मैग्नेटिक मेरिडियन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ, अगर बोले नंबर ऑफ पॉसिबल मैग्नेटिक
मेरिडियन विल बी इनफाइनाइट, बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, यानी कि एक प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक प्लेन है, और उस प्लेन, जो वो प्लेन की कल्पना किया गया, जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, ठीक ना, कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए कि अब उस मैग्नेट, यहाँ पे ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें एक नॉर्थ साउथ से होता हुआ एक प्लेन डालें, तो ये प्लेन ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। अब कितना है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन को की कल्पना किया गया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से कहने का अर्थ है कि प्लेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना भी प्लेन हो सकता है। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन की कहानी हो गई। अब उसके आगे चलते हैं, उसके आगे है मेरे पास पोल हो गया, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। तो ये यहाँ पे आज हम लोग क्या देख लिए, एक मैग्नेट है, जो एक बार मैग्नेट है या एक मैग्नेट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेट को अगर आप तोड़ते जाओ और तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और कितना भी छोटा कर लो आप, हमेशा वो दो पोल के साथ रहेगा। यूनिपोलर मैग्नेट की कल्पना अभी चल रहा है, अगर जिस दिन बन गया वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम एक मैग्नेट का जो बेसिक चीज़ जो होता है, उसमें मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ या रियल लेंथ की जो बात कर रहे हैं उसको, और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देख लिए आज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो 12th के बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख कर पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चे जो एक्सप्लेन करना है, जिन्हें एक्सप्लेन करना है, जिन्हें बहुत छोटा में आंसर नहीं करना है, बहुत बड़ा में आंसर करना है, तो उस उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बड़ा दुख होता है कि जिनका कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बोर्ड में क्या हुआ, वो बेचारे मार खा गए। तो बड़ा तकलीफ होता है कि थोड़ा सा मेहनत कर दिए होते एक्सप्लेनेशन पे, तो शायद साल बर्बाद नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।